हेलो एंड वेलकम क्लास 12th। आज आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 2 स्टार्ट होना है। लेसन का नाम है अ फेलो ट्रैवलर और इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो हैं A.G. गार्डिनर। इनका जीवन काल 1865 से 1946 तक रहा। ये 1865 में इनकी बर्थ हुई और 1946 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके बारे में थोड़ा सा जानें तो जो ऑथर हैं A.G. गार्डिनर, ये एक डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट यानी जाने माने पत्रकार रहे और काफ़ी मशहूर ऐसे राइटर। इनकी कई कहानियाँ, कई बुक्स भी छपी हैं। एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने द डेली न्यूज़, इसमें उन्होंने 17 साल तक काम किया, जो कि लंदन से छपता था। उन्होंने ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसेज अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फ़ा ऑफ द प्लाव, यानी कि उन्होंने अपने कई ऐसे कहानियाँ जो है अपने एक पेन नेम जो होता है हर राइटर का, काफ़ी सारे राइटर्स का होता है, कुछ लोग अपने ओरिजिनल नेम से भी राइटिंग वर्क करते हैं, और जो पेन नेम कहलाता है वो लेखन के काम के लिए, लिखने के काम के लिए जो एक अलग से अपना नाम राइटर लोग रख लेते हैं, वो पेन नेम कहलाता है। और इनका जो पेन नेम था अल्फ़ा ऑफ द प्लाव, ये इन्होंने अपना पेन नेम रखा था। His prominent works are Priests and Kings, Pebbles on the Shore and Leaves in Wind। ये इनके कई बुक्स छपी जो कि कहानियों का एक कलेक्शन था, स्टोरीज का कलेक्शन था। He died in 1946, but he will be remembered forever through his unique writings। उनकी डेथ हो गई 1946 में, लेकिन उनको हमेशा उनके जो कुछ खास तरह के जो कहानियाँ और ये सब लिखा था उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। The lesson A Fellow Traveler has been selected from Leaves in Wind, जो कि एक किताब उन्होंने लिखी थी Leaves in Wind, उसमें से ये लेसन लिया गया है। It's a fine specimen of personal essay। ये एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है पर्सनल एसेज का। पर्सनल एसे क्या होते हैं? पर्सनल एसे का मतलब ये है कि हम अपने किसी लाइफ में जो हमारी कोई घटना हो उसको हम एक निबंध के तौर पे, ऐसे के तौर पे लिखें, अपनी जो वास्तविक कोई एक्चुअल घटना जो हमारी लाइफ में हुई हो। द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर अ मस्कीटो रिगार्डिंग हिम एज अ फेलो ट्रैवलर एंड अ फेलो मॉर्टल। इस कहानी में, इस ऐसे में जो ऑथर हैं उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से उनको एक मच्छर से, एक पहले तो जिससे वो परेशान हो रहे थे, फेलो ट्रैवलर जो इसका नाम है कहानी का, वो इनके साथ में मच्छर को इन्होंने फेलो ट्रैवलर बोला है। और पहले ये इससे काफ़ी परेशान रहे, जब कहानी ऐसे कि स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है, और बाद में उससे किस तरीके से इनका एक अफेक्शन, एक स्नेह पैदा हो गया। को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एक चैप्टर है ये थोड़ा ह्यूमरस वे में, ह्यूमरस फॉर्म में, हंसी मजाक के फॉर्म में लिखा गया है। तो इसमें ये जो पूरी दास्तान ये बता रहे हैं अपने ट्रेन में सफ़र करने की, इसमें थोड़ा सा ह्यूमरस एंगल है, यानी हंसी मजाक के वे में इसको समझना है। अब यहाँ से जो कहानी का ये टेक्स्ट शुरू होता है उसमें ये दिया है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। मुझे नहीं मालूम कि कैरेज, कैरेज का मतलब क्या है? जो ट्रेन की बोगी, ट्रेन का डिब्बा, तो उसमें पहले कौन आया, यानी पहले कौन आएगा मतलब मच्छर पहले आया या ये खुद पहले चढ़े, कि मच्छर पहले से था, इन्हें नहीं मालूम। इंडीड आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। जबकि हकीकत में, इंडीड का मतलब वास्तव में या हकीकत में काफ़ी समय तक ये मालूम ही नहीं चला कि वो ट्रेन में है भी। यानी जब ये ट्रेन में बैठ गए, बोगी में बैठ गए, तो एक तो इन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि पहले कौन आया, दूसरा इन्हें ये भी पता नहीं चला काफ़ी टाइम तक कि वो है भी कि नहीं। It was the last train from London to a Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity। मतलब ये जिस ट्रेन से जा रहे थे वो आखिरी ट्रेन थी लंदन से मिडलैंड के लिए, और एक धीमी चलने वाली ट्रेन थी, एक ऐसी ट्रेन थी कि बड़े आराम से, और इस तरीके से रुक गई है तो काफ़ी देर तक किसी स्टेशन पे रुकी हुई है, जैसे हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, इस तरह की एक पैसेंजर ट्रेन थी। कभी स्पीड की वजह से इंसान को लगता है कि हाँ बहुत तेज़ ट्रेन चल रही है, ऐसा कुछ भी इस ट्रेन में नहीं था।
ये इसका मजाक उड़ाते हुए भी कह रहे हैं यहाँ पर कि ये एक ऐसी थी शांत वातावरण में और बिल्कुल सुकून वाली दुनिया में आप यात्रा कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग इसमें से आई। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, बट एज वी स्टॉप्ड एट द suburban stations, the travelers alighted in ones and twos। और जब शुरू हुई ट्रेन वहाँ से लंदन से, तो पूरी भर गई थी। जैसे यहाँ भी अपने अक्सर होता है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी पैसेंजर ट्रेन में सफ़र किया होगा तो पैसेंजर ट्रेन्स में यही होता है कि बड़े स्टेशन से जहाँ से वो शुरू होती हैं, चलती हैं, जैसे झांसी से कोई पैसेंजर ट्रेन मान लीजिए कि कहीं के लिए भी जाए, तो झांसी एक बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ से तो बहुत सारे लोग उसमें चढ़ जाएंगे और फिर धीरे आगे आने वाले स्टेशंस पर लोग उतरते जाएंगे लेकिन चढ़ेंगे कम। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ तक ट्रेन को जाना है वहाँ तक आधा रास्ता अगर क्रॉस कर लेती है तो एक तरीके से पूरी खाली सी हो जाती है ट्रेन। ऐसे इधर हो रहा था कि इसमें जब ये बता रहे हैं कि इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, कि जब वो ट्रेन स्टार्ट हुई तब तो वो पूरी तरह से भरी हुई थी। टॉलरेबली का मतलब है कि जितना वो टॉलरेट हो सकता था, जितना उसमें समा सकते थे, जितना बोझ या जितना वज़न या जितने लोगों को, यात्रियों को उस ट्रेन में आराम से बैठ सकते थे, उतने तो उसमें आ ही गए थे शुरू में। बट एज वी स्टॉप्ड एट द suburban स्टेशंस, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी रुकती चली गई suburban स्टेशंस में। सब अर्बन का क्या मतलब है? अर्बन का मतलब होता है शहरी, और suburban का मतलब जो शहरी क्षेत्र से छोटे क्षेत्र होते हैं, कस्बे या गांव। उन स्टेशनों पे जैसे जैसे ट्रेन रुकी, द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, जो ट्रैवलर्स थे, यात्री थे जो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, वो एक एक दो दो करके उतरते रहे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन बिहाइंड, और जब तक कि ये लंदन का, जैसे आपको आउटर रिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी बड़े सिटीज़ में अगर अपन जाते हैं, झांसी में भी अगर हम देखें तो एक तो झांसी का मेन स्टेशन है और उसके आसपास अब कई सारे स्टेशन जो आते झांसी की सीमा में ही हैं, लेकिन यहाँ पे भी स्टेशंस हैं, जैसे बिजौली का स्टेशन है, फिर आगे जाएंगे तो बबीना है, ये सब झांसी ज़िले में ही आते हैं। इस साइड को चले जाएं कानपुर लाइन पर, तो यहाँ पर भी आपके मुस्तरा और गढ़मऊ, इस तरह के कई स्टेशंस हैं। फिर किसी भी दिशा में जाएं तो छोटे छोटे कई स्टेशंस पड़ते हैं। अब चूँकि लंदन तो एक बहुत बड़ी सिटी है, हमारे यहाँ की दिल्ली या बॉम्बे की तरह से है, तो दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो मेन जो दिल्ली का मेन स्टेशन है, न्यू दिल्ली स्टेशन, उसके आसपास चारों दिशाओं में कम से कम 10-20 स्टेशंस ऐसे रहते हैं। जब तक वो पूरी तरह पार हो जाएंगे तब हम पूरी तरह से दिल्ली से बाहर निकलेंगे। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ द लंदन बिहाइंड, यानी कि जब तक हमने लंदन शहर का आउटर रिंग, जो बाहरी उसका एक सीमा थी, जो रिंग जैसा बना दें हम सिटी को, अगर पूरे गोल बना दें कि ये इसकी सिटी की सीमा है, तो वो जो गोला हम बनाएंगे वो आउटर रिंग कहलाएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएं, ये समझ लीजिए आउटर रिंग है और ये बीच में स्टेशन है और यहाँ ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो ये छोटे छोटे इधर भी ऐसे कई सारे स्टेशंस हैं हर दिशा में इस तरफ। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जब इन्होंने ये जो आउटर रिंग है, ये वाला जो आउटर रिंग है, जब ये पार किया तो इसमें जितने बीच में स्टेशंस पड़े, तो इन स्टेशंस पे लोग उतरते रहे, और जब तक इन्होंने ये आउटर रिंग पार किया तो ये अकेले रह गए। और ये लिख रहे हैं आई वॉज अलोन, और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन। ये कह रहे हैं कि मैं अकेला बच गया था, और बल्कि ये कहना चाहिए कि मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूँ। अब लग रहा था कि क्या मतलब है कि क्या वाकई में अकेले नहीं थे? अब इसका हमको जवाब मिलेगा आगे। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night। अब क्या है कि ये कह रहे हैं कि ये भी अपने आप में एक बड़ी, प्लेजेंट का मतलब होता है आनंददायक, सेंस का मतलब होता है फीलिंग, या हमारी जो चीज़ हमें महसूस होती है, महसूस होना कोई चीज़। और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, कि ये भी एक तरीके की एक फ्रीडम है, एक आज़ादी जैसी महसूस होती है कि अगर आप किसी कैरेज में, किसी ट्रेन में अकेले जा रहे हैं, जो कि नाइट में, रात के टाइम अकेले उसमें पटरियों पे चली जा रही है धड़धड़ाती हुई, और
वहाँ कोई बोगी में नहीं है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, जिसके लिए इंसान बेसब्र रहता है या कभी वो ये चाहता है कि ये उसको मिले। क्योंकि हमेशा आप लोग को मालूम होगा कि ख़ास तौर पे पब्लिक प्लेसेस पे हमको फ्रीडम नहीं मिलती है। कोई आप पार्क में जाएं, किसी आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं, या किसी भी ऐसी जगह पे जाएं, कोई घूमने फिरने की जगह हो जहाँ कोई भी पब्लिक आ सकती है, तो उस जगह पे आपको क्या क्या लगता है, वहाँ फ्रीडम रहती है कि आप कुछ भी अपने मन का करें और लोग आपको देखें ना? ये तो नहीं हो सकता। लोग तो देखेंगे आपको। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अगर किसी पार्क में आप जाते हैं, अब आपका मन कर रहा है कि इस पार्क में हम खूब दौड़ें, भागें, पेड़ पे चढ़ जाएं, कुछ चीज़ तोड़ लें, लेकिन ये चीज़ अलाउड नहीं होती है, इसकी परमिशन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ दूसरे भी लोग होते हैं, उनको चोट लग सकती है। और अगर कोई चीज़ आप वहाँ तोड़ेंगे तो उससे पार्क का फूल वूल वगैरह तोड़ना मना होता है, क्योंकि उसकी सुंदरता या उसका रख रखाव में दिक्कत आ सकती है, इसलिए कुछ चीज़ों की मनाही होती है। इसी तरीके से ये बोल रहे हैं इट्स अ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट। और इस तरह की जो फ्रीडम होती है, चाहते तो हम अंदर से हैं। जैसे हम कहीं घूमने जाए, हमें ये लगता है कि यार इतने सारे लोग हैं, देखो हम ठीक से ये नहीं कर पा रहे, ठीक से भाग नहीं पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे, खेल नहीं पा रहे हैं, और अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर शायद अगर अच्छा लगता हमें, अगर ये पाबंदी नहीं होती या लोग नहीं होते, ये हम कभी कभी सोचते हैं। तो वही है कि जिस चीज़ के लिए हम बेसब्र रहते हैं, अनरेस्ट्रेंट का मतलब बेसब्र होना, लिबर्टी का मतलब तो है ये फ्रीडम। इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एग्रीएबल का मतलब जिसके लिए हम सहमत रहते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो ये एक ऐसी फ्रीडम उनको महसूस हो रही थी वहाँ पर उस ट्रेन की बोगी में अकेले रहते हुए, कि जिसके लिए इंसान कभी ना कभी चाहता है कि फ्रीडम मिले, और वो उसको मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ उनको ये मिल गई थी। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक। ऐसे माहौल में जब आप ऐसी जगह कहीं फ्रीडम आपको मिल जाए, अकेले हों आप पब्लिक प्लेस में, तो आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो भी तब जबकि कोई देख नहीं रहा हो और कोई मना करने वाला मौजूद नहीं है। लाइक यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़ एंड नो वन विल हियर यू। जैसे कि आप अपने आप से ही ज़ोर ज़ोर से बातें कर सकते हैं। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी कोई व्यूज़, कोई बातें आपके दिमाग में घूमती हैं, आप अपने आप से बात करते हैं, लेकिन आप वो जो बात करते हैं या तो मन में करते हैं, या अगर कभी मुंह से कोई वर्ड निकालते भी हैं तो बड़े फुसफुसा के धीरे निकालते हैं कि कोई अगर सुने तो ये ना समझे कि ये क्या पागल हो गए, ये क्या होगा, अपने आप से बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जब ऐसी फ्रीडम मिल गई तो यहाँ पे तो कोई देखने वाला है नहीं जिससे कि आपको ये लगे कि कोई आपको देख के पागल समझेगा। तो यहाँ पर आप अपने मन का कर सकते हैं कि आप अपने आप से, यहाँ पे जो लिखा है, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, ये जितनी तेज आप अपने बात करना चाहें अपने आप से वो आप कर सकते हैं, और नो वन विल हियर यू, कोई आपको सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जोन्स एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। अब एक चीज़ ये क्या कह रहे हैं, यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जोन्स। जोन्स किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है जो कि इनका दोस्त हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस। होता क्या है कि जब कभी हमारी किसी से, अपने दोस्त से या किसी से भी बहस हो जाती है जिससे कि हम जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमसे ताकत में ज़्यादा होता है, बातों में ज़्यादा होता है, या उम्र में ज़्यादा होता है, कोई रिश्ते में ज़्यादा, कोई बड़ा भाई लगता है, कोई बड़े भाई का दोस्त है, या चाचा, वो सब हैं, अंकल हैं, तो उनसे हम क्या है कि जीत नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते, लड़के उनको हरा नहीं सकते। कभी ताकत की वजह से, कभी रिलेशन की वजह से, कि रिस्पेक्ट हम करते हैं तो हम नहीं कर सकते वैसा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जोन्स। अब जोन्स जो है यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक नाम लिखा है, वो जोन्स कोई भी हो सकता है, इन्होंने ये तो नहीं बताया, लेकिन कोई भी जिससे भी हमारी बहस होती है और उसको हम हराना चाहते हैं लेकिन हरा नहीं पाते। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक। और हम उसको बिल्कुल उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसके ऊपर भड़ास निकाल के, और उसको इन द डस्ट, ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट का मतलब है कि उसको हम एक तरीके से धूल में मिला सकते हैं, और बिना काउंटर स्ट्रोक की परवाह किए। काउंटर स्ट्रोक क्या होता है कि पलटवार, कि हम किसी के ऊपर कोई हमला करें, कोई बातचीत से करें, चाहे वैसे हाथ पैर चला के मार पीट करके करें, तो हमें ये भी रहता है कि दो सामने वाला भी उसका जवाब देगा। अगर बात हो रही है तो बात से देगा, या फिर
हाथ पैर की लड़ाई हो रही तो वैसे करेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, किसी भी ऐसे इंसान को इमेजिन करके जिसको हम बहस में हराना चाहते हैं उसको हम अपनी मर्ज़ी से भड़ास निकाल के सारे, चाहे बहस की बात हो चाहे वैसे करके, और उसको हरा बिल्कुल बिल्कुल धूल में मिला सकते हैं और बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी तरफ से पलटवार होगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप अपने सर के बल खड़े हो जाओ, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। आप सर के बल खड़े हो सकते हैं और नो वन विल सी यू, कोई आपको देखेगा नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। यू कैन सिंग और डांस a two step or practice of golf stroke or play marbles on the floor। आप क्या कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, एक दो स्टेप, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक। गोल्फ स्ट्रोक का क्या मतलब है कि जैसे आपने गोल्फ जो होता है, गोल्फ का एक स्पोर्ट्स का नाम है गोल्फ, जैसे क्रिकेट हॉकी कुछ भी हो सकता है। तो इधर पे गोल्फ का लिखा है, आप क्रिकेट मान लीजिए, बैडमिंटन मान लीजिए कि आप क्रिकेट का, जैसे हम लोगों में आदत होती है, जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं वो घर में भी चलते फिरते बॉलिंग का एक्शन बैटिंग का एक्शन करते रहते हैं। जैसे हम लोग, हमारी भी जब हम क्रिकेट खेलते थे तो बचपन में आदत थी कि कुछ नहीं हुआ तो जो किचन में से चम्मच उठाया बड़ा वाला, जिससे कि करछी होती है या कुछ भी होता है, उसी को हाथ में पकड़ के और स्ट्रेट ड्राइव या कवर ड्राइव लगाने की एक्टिंग करने लगे। तो घर में तो हम लोग, जब घर में क्यों करते हैं कि वहाँ कोई वैसा नहीं है ना, कि जब बाहर सड़क पे तो ये चीज़ कर नहीं सकते। करने वाले जब करते हैं तो हम लोग हाथ में जब कुछ स्पोर्ट्स का बैट वैट लेके जाते हैं तो सड़क पे भी ऐसा करते हैं, लेकिन अब चम्मच वम्मच लेके तो नहीं करते हैं। लेकिन ये एक जगह ऐसी थी कि यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं क्रिकेट का शॉट लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंडरेंस। और यहाँ कंचे वंचे, मार्बल्स का मतलब है कंचे, जो कांच के होते हैं, कंचे खेलना या कुछ भी एक्टिंग आप ऐसी कर सकते हैं जो आपका मन करता हो। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसा माहौल होता है कि सपोज़ करिए, आप इमेजिन करके सोचिए कि एक ट्रेन जा रही है। अब चलती ट्रेन में कोई दूसरा तो आ नहीं सकता, पार्क हो गया या कोई दूसरी जगह हुई वहाँ तो चलो फिर भी ये रहता है कोई आ सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपका मन करता रहा हो, जो आप फ्रीली कभी कर नहीं सकते लोगों के प्रेजेंस की वजह से या इस वजह से कि लोग कोई देख सकता है या लोग मौजूद हैं इस वजह से, तो यहाँ वो सब आप कर सकते थे। ये इन्होंने डिस्क्राइब किया है। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग प्रोटेस्ट। इसका क्या मतलब है कि आप खिड़की को खोलो चाहे इतने बंद करो बार बार, विदाउट प्रोवोकिंग। प्रोवोक का मतलब होता है कि किसी काम से लोगों को उकसाना है। प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, ये लिखा है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, कोई किसी चीज़ के लिए आपको रोके मना करे। तो इसमें क्या है कि विदाउट प्रोवोकिंग, किसी को बिना उकसाए। अब कोई है नहीं है तो कोई किसी को कैसे उकसा सकते हैं आप। अगर कोई होता तो क्या होता कि आप बार बार, एक बार खिड़की को खोलेंगे बंद करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे। तो अगर आपके सामने आमने अगल बगल कोई बैठा है तो वो आपको टोक ही देगा कि भाई ये क्यों कर रहे हो ऐसा बार बार। तो एक दो बार तो इस तरह क्या है कि आप चाहे जितनी बार ऐसा कर सकते हो क्योंकि कोई है ही नहीं है। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ। आप चाहे दोनों विंडोज़ खोल दो चाहे दोनों बंद कर दो, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई पैसेंजर होता है तो वो क्या कहता है, अरे आपने दोनों बंद कर दी, हमें हवा नहीं आ रही। अगर आप दोनों खोल दोगे तो कहिएगा अरे आपने दोनों खोल दी, हमें तो ठंड लग रही है। तो ऐसा होता है ना। तो यानी ट्रेन में जब आप जाओगे पब्लिक प्लेस पे तो दूसरों के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चूँकि कोई नहीं है तो जो करना हो आप अपने मन का कर सकते हैं। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom। और यहाँ तक कि आप लगातार ही करते रहो कि खोलते रहो बंद करते रहो, खोलते रहो बंद करते रहो, और अपनी एक तरीके से जो आज़ादी आपको मिली है उसको एक सेलिब्रेट करो, ठीक है, एक फेस्टिवल की तरह से उसको मनाओ कि आप आज़ाद हो। ये भी आप कर सकते हो। ये राइटर बताने की यहाँ कोशिश कर रहा है कि एक ऐसी फ्रीडम वाली जगह पे आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर जब ये बता रहे हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये सारी वो चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये राइटर ये सारी चीज़ें वहाँ करना चाहता था। वो जितने हम सब लोग होते हैं, हम सब लोग की अलग अलग तरह की कुछ मन में डिज़ायर्स, इच्छाएँ होती हैं। जब कभी भी, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो, घूमने फिरने के मामले में हो, अगर हम अपना
अलोन जब होते हैं, अकेले होते हैं, तो हमें क्या क्या काम ऐसे पसंद आ सकते हैं जिनको करने में हम एंजॉय कर सकते हैं, तो वो सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ पर राइटर सारी चीज़ें बता के ये कोशिश कर रहा है कि इसमें से कोई ना कोई, हो सकता है कि हम लोग ये सारे काम में इंटरेस्टेड ना हों, लेकिन इनमें से एक या दो में हों। तो राइटर वही बता रहा है कि जिसको जो काम पसंद आता है अकेले में, जब वो अपनी फ्रीडम के हिसाब से जो काम वो पब्लिक के सामने नहीं कर पाता है, लोगों से लिहाज की वजह से ज़्यादा सख्ती से बोल नहीं पाता है, कुछ लोग उसको बातों में हरा देते हैं, उनसे हार जाता है, वो सारी अपनी दिल की इच्छाएं वो यहाँ पर पूरी ऐसे माहौल में कर सकता है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़ एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। आप ट्रेन के डिब्बे का कोई सा भी कोना चूज़ कर सकते हैं और उनको बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं कि कभी इस कोने में बैठ के देख लिया, कभी उस कोने में बैठ के देख लिया, कभी यहाँ बैठ गए। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से कुशंस के ऊपर फैल फैल के लेट सकते हैं, यानी जिस तरीके से अलाउड नहीं होता है। आपको ये मालूम होगा कि चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं या कहीं भी जाएं, तो कोई भी बैठने की उसकी जगह है तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं कि आप ऐसे नहीं बैठ सकते, वैसे नहीं बैठ सकते। अब आप किसी, मान लीजिए, रेस्टोरेंट में जाएं और भले ही आपने वहाँ पे पैसा दे के आप जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप चेयर पर बैठ जाएं और जिस टेबल पर अभी खाना आने वाला है या प्लेट्स रखी हुई हैं वहाँ पर आप उठा के पैर रख लें। तो भले ही आपने पैसा दिया हो, लेकिन वहाँ के स्टाफ आके आपको रोक देगा। इसी तरीके से वो यही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर आप कितना भी फैल के कुशंस के ऊपर ऐसे लेट सकते हैं और रूल्स को तोड़ के, ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा। डोरा हो गई वो एजेंसी या डिपार्टमेंट, और आप रूल भी तोड़ सकते हैं और डोरा का हार्ट भी, दिल भी तोड़ सकते हैं। दिल तोड़ने का मतलब यही है कि उनका रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उनके आप बात नहीं मान के उनका दिल तोड़ रहे हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन। बस इतना ही होगा कि उस डोरा को ये पता ही नहीं चलेगा कि उसका दिल तोड़ा गया है। क्यों नहीं पता चलेगा? कि वहाँ कोई यही नहीं है देखने वाला। लेकिन आपने अपनी संतुष्टि के लिए तो ऐसा कर लिया ना, आपने अपने मन की तो भड़ास निकाल ली कि हाँ देखो, हर बार हम आते थे, ये लोग हमें रोक देते थे कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नियम नहीं है, वो नियम। आज आपने अपनी मन की कर ली। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और तुम उससे भी, डोरा से ही बच गए। यानी किसी ऐसी जगह पे, डोरा का मतलब यहाँ जैसे रेलवे में टीसी होते हैं, जीआरपी का स्टाफ होता है, तो वहाँ का स्टाफ जो रेलवे में चलता है, तो उनसे भी आप बच गए, कोई देखने ही वाला नहीं है। अब इसके बाद, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। और उस रात को ये, लेकिन ये अभी तक क्या बता रहे थे कि ये वो सारी बातें बता रहे थे यहाँ से लेके इस पैराग्राफ में डोरा तक, कि ये वो चीज़ें, एक फ्रीडम अगर किसी को मिले इस तरीके से ट्रेन की बोगी में, कोई अगर अकेला अपने आप को पाए कि हम पूरी ट्रेन में अकेले हैं बोगी में और ट्रेन चली जा रही है, पटरी पर रुकी तो है नहीं है, तो चलती ट्रेन में कोई और आ नहीं सकता, तो पूरी तरह से फ्रीडम है। तो वो जो कर सकते हैं लोग, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की उनकी हॉबीज़, शौक़ होते हैं, उस तरह से वो जो कर सकते हैं वो यहाँ उन्होंने बताया। अब अगले पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, कि उस रात इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। दे डिड नॉट हैपन टू अकर मी, और इनमें से ऐसी कोई घटना इनके साथ नहीं हुई जो ये सब ऊपर बताई हैं इन्होंने। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, और जो इन्होंने किया वो इन सब चीज़ों से काफ़ी सामान्य था, क्योंकि ये चीज़ें तो असामान्य थी, अननेचुरल थी, जो आमतौर पे नहीं होती हैं। ये कोई ऐसा काम, ये तो सब ऐसे काम थे कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो हम आमतौर पे मोस्टली कभी रेगुलर वे में नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ हमने की। अगर ऐसा कुछ हम करें तो हम ये बताएंगे दूसरों को बड़े मज़े ले लेके, अरे हमने तो ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन उस रात इन्होंने इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो किया वो काफ़ी ऑर्डनरी था। When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, यानी जब इनके साथ में जो लोग चढ़े थे डब्बे में, लंदन से जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी, तो जितने यात्री थे, और उनमें से जैसा कि बताया धीरे धीरे एक एक दो करके सब उतरते जा रहे थे। और ये बता रहे हैं कि जब इनके साथ जो लोग यात्रा कर रहे थे, जब उसमें से आखिरी के जो कुछ पैसेंजर थे, जब वो भी चले गए, तो इन्होंने क्या किया? आई पुट डाउन माई पेपर, इन्होंने अपना अखबार रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स,
हाथ पैर इन्होंने अपने अंगड़ाई जैसे लेते हैं स्ट्रेच किए, और स्टूड अप एंड लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच, और इन्होंने क्या है कि ये उठे, इन्होंने खिड़की के से बाहर देखा, और चूँकि शाम हो के चुकी थी, अंधेरा हो रहा था, तो जो रात का एक टाइम आने वाला था उसका एक बिल्कुल सन्नाटे वाला, एक बिल्कुल शांत वाला एक वातावरण वहाँ पर इनको दिख रहा था। इन्होंने देखा, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, और इन्होंने खिड़की से जो बाहर देखा तो एक शाम का जो पीलापन होता है, शाम जब ढल जाती है तो उसके कुछ कुछ अवशेष टाइप के, जब पूरी तरह से अंधेरा आया नहीं है रात का, तो हल्का सा पीलापन आसमान में दिखता है, तो वो चीज़ इन्होंने देखी। और उसके बाद क्रॉस्ड द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और उसको जो है डब्बे के एक से दूसरी तरफ गए, वहाँ दूसरी विंडो से देखा, फिर लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई, सेट डाउन, बैठ गए, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से अपना अखबार पढ़ने लगे। तो ये क्या हुआ कि जब ये लोग चले गए तो एक आमतौर पे ऐसा होता है ना कि इंसान उठता है या वहाँ चहलकदमी करता है। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर। अब बात आ रही है यहाँ पे, जो ये लेसन का नाम है माई फेलो ट्रैवलर, मेरा सहयात्री। अब ये बता रहे हैं कि इट वॉज देन, अब ये वो समय था, ये वो टाइम था कि जब इनको अपने फेलो ट्रैवलर, उस फेलो ट्रैवलर को जिसके बारे में लेसन है उसके बारे में पता चला। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रिपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगली मस्कीटोज। इंसेक्ट का मतलब जैसे हमें मालूम है कीड़ा, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, तो ये बता रहा है कि ये वो पंख वाला और एक निडर टाइप का, निडर क्यों कह रहे हैं, ठंडा निडर, ठंडे का मतलब ये होता है कि बहुत, एक तो होता है टेम्परेचर के हिसाब से ठंडा, ठंडा या गर्म, एक होता है नेचर के हिसाब से ठंडा। एक गर्म नेचर वाले किसको बोला जाता है, जो बहुत अटैकिंग एग्रेसिव हो, ठीक है। ये कोई मच्छर को हम एग्रेसिव तो कह नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि बहुत एकदम से धड़धड़ाता हुआ है और बिल्कुल लगातार हमले पे हमला करता जाए हमारे ऊपर, ऐसा तो होता नहीं है। ये क्या करता है, मच्छर क्या करता है, वो आता है, इधर उधर उड़ता है, जहाँ कहीं भी बैठ जाता है, कोई अगर उसको भगाए तो भाग जाता है, फिर घूम घाम के आके फिर इस तरह से करता है ना। तो इसको हम निपी का मतलब, निपी उसी को, विंगी का मतलब हो गया पंख वाला, निपी का मतलब हो गया ठंडे नेचर वाला, इंटरपिड का मतलब हो गया निडर। निडर क्यों, क्योंकि अगर जो ऐसा कुछ होता है कि एक दो बार उसको भगा दिया, तो कुछ प्राणी या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो डर के मारे फिर दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन ये तो बार बार आता ही रहेगा, तो निडर भी कह रहे हैं इसको ये यहाँ पर। दैट वी कॉल वेगली मस्कीटो, वेगली का मतलब अंदाज के तौर पे, जिसको हम वेगली मतलब कैजुअली मस्कीटो कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 dimensions, visited each window, fluttered round the light, decided that there was nothing so interesting as a large animal in the corner, came and had a look at my neck। अब क्या कह रहे हैं कि जब ये इन्होंने उसको नोटिस किया, सबसे पहले कब नोटिस किया कि वो जब इनकी नाक पर आकर बैठ गया, तो इन्होंने क्या करा, आई फ्लिक्ड हिम विद ऑफ माई नोज, इन्होंने उसको अपने नाक पे से उड़ा दिया हाथ से। तो उसके बाद क्या हुआ, ही मेड अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट, उस मच्छर ने क्या किया, पूरा कंपार्टमेंट का टूर किया, यहाँ वहाँ पूरे कंपार्टमेंट में उड़ के घूम के आया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 dimensions, तीनों दिशाओं में, चारों दिशाओं में जा जाके जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, कोई जांच पड़ताल कर रहा हो, उस तरह से किया। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट के आसपास उड़ा, जो लाइट कंपार्टमेंट में जलती हैं। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और फिर उसने फैसला किया कि नहीं, पूरे कंपार्टमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कि ये एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और जितना कि ये कॉर्नर में बैठा हुआ एक विशाल जानवर, एक बड़ा जानवर जो है, बड़ा जानवर लेखक अपने आप को कह रहा है, जो ऑथर है वो अपने आप को कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि मच्छर की नज़रों में तो इंसान क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर ही तो होते हैं,
क्योंकि मच्छर तो ये जानता नहीं है कि इंसान और जानवर क्या होते हैं। मच्छर तो अपने ही आप को मेन वो प्राणी मानता है, बाकी सब लोगों को छोटा या बड़ा जानवर मानता है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मच्छर को जब उड़ाया तो सब तरह से घूम घाम के फिर इनके पास आ गया। तो उसी को ह्यूमरस वे में, यानी कॉमेडी वे में, मजाक के वे में इन्होंने इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया है, बताया है कि किस तरह से उसने सारे कंपार्टमेंट में जाके जैसे वहाँ का इन्वेस्टिगेशन किया हो और सब जगह से घूम घाम के आखिरी में वो फिर से इनके पास आ गया कि जैसे नहीं, पूरे बोगी में, पूरे कंपार्टमेंट में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है जितना कि ये है। जो लेखक है उसको वो एक लार्ज एनिमल के तौर पे लग रहा था मच्छर को, ये लेखक बता रहे हैं। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, वो आया और फिर इनकी गर्दन के आसपास मंडराने लगा या उस गर्दन के ऊपर मतलब एक अपना ध्यान लगाने लगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, इन्होंने फिर से उसको उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, उसने इनका जो, जैसे फ्लिक का मतलब क्या होता है, अपन हाथ से एक हाथ को लहरा के मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश नहीं रहती हमारी कि मच्छर मर ही जाए, लेकिन हम भगाना चाहते हैं उसको। तो वैसा ही जब इन्होंने किया फिर से, तो ही स्किप्ड अवे, मच्छर उससे बच गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, फिर से वो एक राउंड लेके आया कंपार्टमेंट का, जैसे कि कोई एक अपना एक राइड लेके आता है ना कि चलो यहाँ तक टहल के आते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं, उस तरह से गया। और रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हेड, वहाँ से लौट के आया और फिर निडर होके, इम्प्यूडेंट का मतलब निडर होना, इम्प्यूडेंटली मतलब निडरता से, बिना डरे, वो इनके हाथ के पीछे, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, हाथ के पीछे आके बैठ गया। इट्स इनफ आई सेड, अब इन्होंने क्या कहा कि बस बहुत हो गया, अब बस लिमिट इसकी इनकी क्रॉस हो रही है, क्योंकि वो बार बार इनसे डरे बिना बार बार इनके पास आके इनके ऊपर बैठ जा रहा है, कभी नाक पे, कभी गर्दन पे, कभी हाथ पे। तो इनको ये लगा कि बस अब बहुत हो गया। मैग्नेमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की, अच्छे व्यवहार की भी कोई लिमिट होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिजेंट्स द ट्रिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि 2 बार मैं तुम्हें समझाता हूँ। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी मिल चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि ऑगस्ट पर्सन का मतलब होता है बहुत ही ऊंचे रुतबे का, प्रभावशाली जो पर्सन होते हैं, जैसे शाही, राजे, महाराजे, नवाब टाइप के। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है लेखक कि मेरे जैसे एक हाई फाई आदमी के लिए, ऊंचे रुतबे वाले आदमी के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं मैं कर सकता कि कोई अनजान इस तरीके से छेड़छाड़ करके मुझे तंग करे या ये बदतमीज़ी करे। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, अज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ की कल्पना करना, और ब्लैक कैप का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश में, इंग्लैंड में एक सिस्टम ये था कि जब वहाँ पे जो जज होता है, जब वो मौत की सज़ा सुनाता है तो वो काली टोपी पहन के उस फैसले को देता है। तो ये यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने अपने एक अज्यूम किया, एक कल्पना की कि मैंने एक काली टोपी पहन ली है, यानी मौत की सज़ा सुनाने का मैंने अपने आप फैसला कर लिया है। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है, यानी जिस तरह से कोई बहुत बड़ा कोई फैसला होता है, लोग बाग उसके ऊपर अपना एक वो देते हैं कि नहीं न्याय होना चाहिए और न्याय की ये मांग है कि ऐसा होना चाहिए, उस तरह से ये वहाँ पे, क्योंकि ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, मजाकिया स्टोरी है, तो इसमें इस तरह से एक ये सब चीज़ें अज्यूम की करके चल रहा है राइटर, ये इस तरह से बता रहा है इसको। जस्टिस डिमांड्स इट, कि न्याय की यही मांग है, एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और कोर्ट इसका आदेश देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, यानी तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं या तुम्हारे गुनाह बहुत सारे हैं कि तुम एक आवारा हो, वैग्रेंट का मतलब आवारा, यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम एक असामाजिक तत्व हो, जैसे पब्लिक में पब्लिक को तंग करने वाले जो लोग होते हैं, गुंडे मवाली टाइप के, वो हो पब्लिक न्यूसेंस। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास कोई कूपन भी नहीं है कि तुम कुछ खाओ। हमें मान लो ट्रेन के अंदर शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह का भोजन रहता है, तो हमने कूपन ले रखा हो मांसाहारी भोजन का,
तो वो इस इधर ये कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा कूपन भी नहीं है कि जिससे तुम, मतलब मीट कैसे खा रहा था वो मच्छर, यानी इनके ऊपर बैठ के इनको, इनका खून पीने की जो कोशिश कर रहा था। मच्छर क्या करते हैं, हमारे ऊपर बैठते हैं और अपने डंक से, अपनी जो एक उनकी सूंड जैसी एक वो होती है, डंक होता है उनका, उसको अपने बॉडी में, इंसान की बॉडी में घुसा के वहाँ से वो उसका ब्लड चूसते हैं। तो इसी तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुमने कोई इस बात का कोई कूपन तो ले नहीं रखा है, ये सारे कसूर तुम्हारे बनते हैं। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडेमेनर्स यू आर अबाउट टू डाई, और इनके लिए और बाकी सारे और जो गलत काम तुमने किए हैं उनके लिए तुम अब मरने जा रहे हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीदल ब्लो विथ माई राइट हैंड। इन्होंने क्या किया, एक बहुत तेज़ और एक बहुत ही घातक हमला, खतरनाक एक वार उन्होंने किया अपने सीधे हाथ से। ही डॉज्ड द अटैक विथ अ इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीदल ब्लो विथ माई राइट हैंड, कि मैंने एक बहुत तेज और ख़तरनाक वार किया अपने राइट हैंड से। ही डॉज द अटैक, और उसने क्या हुआ, जो अटैक मैंने किया था उसको डॉज कर दिया, उससे बच के साइड हो गया। विद एन इंसोलेंट ईज, और काफ़ी आसानी से। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझको अपमानित टाइप का, ये इससे इनकी तौहीन हो गई कि भाई कहाँ वो एक छोटा सा मच्छर और कहाँ ये कितने बड़े, और इन्होंने इतना खतरनाक, इनकी नज़र में जो इनने खतरनाक हमला किया वो बच गया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड। अब ये इनकी अपनी एक पर्सनल प्रेस्टीज, एक इंसान का जब वो डेवलप हो जाता है ना, कि कोई अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है और वो किसी कमज़ोर को सज़ा देना चाह रहा है और दे नहीं पा रहा है, तो उससे उसकी एक अंदर की वो जाग जाती है ईगो, कि अच्छा मेरे इसके करने के बावजूद ये नहीं हो रहा है, या मुझसे ये डर नहीं रहा है, मुझसे मैं सज़ा देना चाह रहा हूँ, मैं इसको पनिश करना चाह रहा हूँ और ये इससे बचता चला जा रहा है। तो इनकी एक ईगो आ गई बीच में। आई लैंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परसूड हिम राउंड द लैम्प। ये फिर क्या, इन्होंने अखबार हाथ में लिया, ये सीट के ऊपर कूदे, वहाँ पे दूसरी सीट पे उसका पीछा किया, जो वो पहले लैम्प की तरफ चला गया जहाँ लाइट जलती है कंपार्टमेंट में, उधर पे। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, वेटिंग till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness। अब ये क्या बता रहे हैं कि इन्होंने तरह तरह की टैक्टिक्स अपनाई, तरह तरह की तरकीबें अपनाई। थोड़ा सा ये कनिंग, मतलब कनिंग का मतलब एक जो वैसी सोच होती है ना धूर्त वाली, कि जैसे अपन कुछ चाल चलते हैं किसी को वो करने की, तो वो इन्होंने अपनाने की कोशिश करी। और वेटिल टी हैड अलाइटेड, और क्या क्या इन्होंने चालें चली कि उसका इंतज़ार किया कि वो पहले बैठ जाए कहीं पर, फिर इस तरह चुपके से कि उसको पता ना चले, इस तरह से उसके पास पहुंच के उसके नज़दीक स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, और इस तरीके से वार किया अचानक और बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक तेज़ी के साथ इन्होंने वार किया। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं, इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन वो सब काय में चला गया, बेकार चला गया। तो इस पार्ट के लिए अभी इतना ही रखते हैं एक्सप्लेनेशन। आगे का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।